प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आइए आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन जुड़ जाइए। प्रियो, आज मैं आप सभी को एक चुनाव के विषय में सिखाना चाहती हूँ। परमेश्वर आपसे और हमसे आज बात करना चाहते हैं कि चुनाव आपके हाथ में है, आप क्या चुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज अपने वचन के द्वारा हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष को देना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं कि मेरे बेटे बेटियों, तुम क्या चुनते हो हमारे दैनिक जीवन में या इस दुनिया में, अपने काम के वक्त, अपने घर में, बाहर, बहुत जगहों पे प्रियो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे प्रपोजल आते हैं, बहुत सारे ऐसे चुनाव आते हैं जिसमें हमें और आपको सोचना है कि हम क्या चुनते हैं। क्या हम परमेश्वर के वचन को चुनते हैं, उसकी आज्ञाओं को चुनते हैं, उसके पीछे चलना चुनते हैं, या फिर संसार को, या संसार के प्रलोभन को, या संसार के लालच को, या संसार के धन दौलत को। क्या चुनाव हमारे जीवन में है। आज परमेश्वर आपसे और हमसे वचन के जरिए बात करना चाहते हैं। प्रियो, हम इसी दुनिया में रहते हुए, नौकरी करते हुए, व्यापार बिजनेस करते हुए, हम सबके जीवन में बहुत सारे प्रपोजल आते हैं, बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, बहुत सारे पैसे का लालच, बहुत सारे ऐसे बातें आते हैं जिसमें आपको बोला जाता है कि आपको ये पैसा दिया जाएगा, आप ये गलत काम कर लो, या आप इस गलत संगति में यदि इन्वॉल्व होगे तो आपको प्रमोशन दे दी जाएगी, या आप झूठ बोलोगे तो आपके लिए बड़े जो है मार्ग खोल दिए जाएंगे। ये संसार के बहुत सारे प्रलोभन होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? क्या हम इन प्रलोभनों में फंसते हैं या परमेश्वर के वचन को, उनकी आज्ञाओं को चुनते हैं? सो बाइबल में हम देखते हैं एक घटना दी गई है शद्रक, मेशक, अबेदनगो के विषय में। ये तीन ऐसे दास हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, प्रार्थना में, वचन में, 3 टाइम प्रार्थनाएं करने में इन्वॉल्व रहते हैं। और यहाँ जिस राजा के अंडर में ये रहते हैं, उस राजा ने आदेश कराया है कि उसकी जो खड़ी कराई मूर्ति है, यदि इस मूर्ति की आराधना जो कोई भी उसके राज्य में जितने लोग हैं नहीं करेंगे तो उन्हें धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। एक वचन मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहती हूँ। दानियल की पुस्तक 3 अध्याय वचन नंबर 6 में लिखा है, जो कोई गिरकर इस मूर्ति को दंडवत ना करेगा वो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। ये फरमान राजा ने जारी किया। लेकिन यहाँ पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने परमेश्वर का चुनाव किया, उसकी आज्ञाओं में बने रहने का चुनाव किया, प्रार्थना करने का चुनाव किया। राजा के प्रपोजल को साफ मना कर दिया। राजा ने जो आज्ञा निकाली थी उन्होंने साफ मना किया कि ऐ राजा, मैं तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति की आराधना नहीं करूंगा। और इस प्रकार से शद्रक, मेशक, अबेदनगो को परमेश्वर के द्वारा जीवन का चुनाव हुआ। राजा ने उनको धधकते हुए भट्टे में उन तीनों को डाल दिया, लेकिन उनको मौत नहीं, परंतु स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसी भट्टे में उतर के उनको बचाया। कोई भी उनका बंध जलने ना पाया। प्रियो, यहाँ पर हो सकता था कि चुनाव करने के वक्त वो डर जाते। वो उनको कहा गया था कि यदि तुम चुनाव मूर्ति की आराधना नहीं करोगे तो तुम्हें भट्टे में डाला जाएगा, मौत की सजा दी जाएगी। वो चाहते तो वो मूर्ति की आराधना करते और वो बच सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रभु यीशु, परमेश्वर की आज्ञाओं को चुनना पसंद किया। आज इस वचन से मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ। परमेश्वर मनुष्य को जीवन और आशीष अथवा मृत्यु और स्वाब दोनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प देते हैं। व्यवस्था वर्ण 30 में 19 में भी परमेश्वर ने यीशु से कहा कि वचन में हम देखेंगे, व्यवस्था वर्ण 30 के 19 वचन में लिखा हुआ है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तुम जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश जीवित रहे। प्रभु चाहते हैं कि हम जीवन को चुने। प्रभु हर वक्त हमें उत्साहित करते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम आज्ञाओं में बने रहना चुनो, तुम प्रभु के पीछे चलना चुनो। बहुत सारे लालच और प्रलोभन तुमको दुनिया में मिलेंगे। नौकरी, बिजनेस, व्यापार करते वक्त, घर में, हर जगह पे लोग तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बहनें जो जॉब करती उनको गलत रिश्ते में फंसने के लिए बहुत सारे लालच दिए जाते हैं कि तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी को ऊंचे पद पर कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा।
लेकिन मेरी बहनों, आज के इस वचन से यदि आप सुन पा रहे हो, मेरे जवान भाई यदि सुन पा रहे हो, तो ये वचन आपके लिए है। आपको उन प्रपोजलों में, आपको उन झूठे शान शौकत में, झूठे रिश्तों में नहीं फंसना है, क्योंकि वो आपको मौत की ओर ले जाएंगे। अगर सद्रक मेशक अबेदनगो राजा की बात को मानते तो वो उसी आग के भट्ठे में जो है मर जाते, तब भी वो मरते, क्योंकि अगर मनुष्य का चुनाव करते तब भी वो, अगर राजा बचा देता तो उनका आत्मिक जीवन, उनका स्वर्ग का जीवन चला जाता, वो परमेश्वर को खो बैठते। जो परमेश्वर अनंत काल का, जो हमेशा की जिंदगी देता है, वो खो देते। प्रियो, यहाँ आपको क्या करना है? जीवन या मृत्यु, क्या चुनेंगे? मूसा इस्राएलियों से कहता है, परमेश्वर का आदेश है, उनके सामने जीवन और मृत्यु रखी है, तुम क्या चुनोगे? मूसा इस प्रकार से इस्राएलियों से कहता है। इसलिए जीवन को चुने प्रियो। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम जीवन चुने, आशीष चुने, जीवन का मार्ग चुने, आज्ञा पालन में बने रहें। सही चुनाव का अर्थ है परमेश्वर को मानना, उसके पीछे चलना, उसकी आज्ञाओं में बने रहना। यीशु का वचन कहता है कि मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूँ। यूहन्ना 11:25 में लिखा है, जिसका अर्थ है विश्वास करने वालों के लिए आध्यात्मिक जीवन मिलता है। आज इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। आज की भोर में हमारे जीवन, दैनिक जीवन में, इसी संसार में रहते हुए हमारे जीवन में बहुत सारे प्रलोभन, लालच आएंगे तो सही, लेकिन परमेश्वर के वचन से जब हम भरे हैं, प्रभु के तर्कस से जब हम अपने आप को भर लिया है प्रियो, तो हम उस झूठे प्रपोजल में, उस धोखे में, उस गलत लालच में, उन गलत रिश्तों में और उस गलत जो है चुनाव में हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि यहोवा का वचन हम सबको उजागर करता है। आज के इस वचन से मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ। यदि कोई ऐसा धोखा, ऐसा फ्रॉड, कोई चुनाव आपके जीवन में, आज ही उस फ्रॉड को, उस धोखे को, उस प्रपोजल को ठुकरा दो मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके सामने कहते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों है। यदि संसार की बातें चुन लोगे तो आपके हिस्से में मौत आएगी, और यदि आपने प्रभु की आज्ञाओं में चलना चुना तो आपके ही हिस्से में जीवन, और वो भी अनंत काल का जीवन आएगा, कभी ना सोने वाला न जीवन जो प्रभु देंगे आपको। सो आज की इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। चुनाव आपके हाथ में, आप क्या चुनते हो? अच्छी तरीके से सोच समझकर प्रभु के वचन को चुनो, जीवन को चुनो, उसकी व्यवस्था में बने रहना चुनो, उसके मार्ग पर चलना चुनो, उसकी आज्ञाओं में बने रहना चुनो। जीवन प्रभु यीशु मसीह है, जीवन और पुनरुत्थान वो ही है, वही हम सबको आगे ले जाएगा, अनंत काल के जीवन में प्रवेश कराएगा। इसलिए सद्रक मेशक अबेदनगो की तरह यह शुद्ध जिस तरह से इस्राएलियों को आज्ञाएं दे रहा, उस तरह हम सबको जीवन को चुनना। और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमें प्रभु को चुनना, प्रभु के पीछे चलना है। मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे आज के वचन को। सो आइए हम सब मिल करके आज की सुबह में प्रार्थना करें। आज का वचन आपको बहुत आयत आशीष दे, आपकी आंखें खोले और आप एक सही मार्ग को चुन पाए। पिता परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु, जो आपने हम सब के जीवनों से जोड़ दी है प्रभु। इस खूबसूरत फेलोशिप के लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। पिता आपका राज्य है, आपकी इच्छा पूरी हो, हम सबके दिलों में आप राज्य करें प्रभु। राजा हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान, सर्वशक्तिमान, अति करुणामयी, दयालु परमेश्वर है प्रभु। आज की भोर में हम आपका ग्रेस, आपका दया वाला, अनुग्रह वाला हाथ मांगते हैं पिता। आपने सारी रात संभाला और एक नई खूबसूरत सुबह हम सबके जीवन से जोड़ा है। आज के सुबह में जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना है प्रभु, आज की इस प्रार्थना में शामिल हैं और वो प्रभु सीख पाए हैं कि हमें क्या चुनना है, चुनाव हमें क्या करना है, क्योंकि प्रभु ने स्वच्छा बिल दी है, हमें एक चुनने का अधिकार दिया है पिता। आज हरेक उन बेटे बेटियों, नौजवान भाई बहनों को तेरे पवित्र लहू में छुपाते आज प्रभु अपना सद्बुद्धि, अपना ज्ञान दे करके प्रभु इनके जीवन में आशीर्वादित कीजिए, ताकि ये कोई गलत प्रपोजल में ना फंसने पाए, कोई गलत चुनाव ये ना करने पाए, परंतु ये जीवन को चुने, आपको चुने, आपकी आज्ञाओं में बने रहना चुने, आपके पीछे चलना चुने। सद्रक मेशक
आवेदन गो की तरह प्रभु इसराइलियों जैसे इसराइलियों को मूसा यहोशू ने आज्ञा दी, मूसा और कालेब की तरह ये प्रभु आज जीवन को चुने, आज्ञाओं को चुने। हाँ मेरे पिता, यदि किसी पाप में है, किसी श्राप में है, कोई ऐसा गलत रिश्ते में फंस चुके, कोई रिश्वत लेने के लिए, कोई ऐसी चीजों के लिए हाँ कर रहे, तो आज ही इनके जीवन को टच कीजिए, इनकी बुद्धि, इनका पूरे शरीर पर प्रभु आपका अभिषेक उतरे, आत्मा इन्हें अंदर से उजागर करे और सब प्रकार के पाप से ये अपने आप को अलग करे। आज ये तौबा करे। हम सब आपके चरणों में आए, आपका ग्रेस हम सबके जीवन में बना रहे प्रभु। हम किसी भी लालच में, किसी भी फ्रॉड में ना फंसने पाए, शैतान अपनी युक्तियों में फंसाने वाला ना हो प्रभु यीशु। जबकि आपका वचन हमारे अंदर है, वो ही वचन हमें अंदर से परिपक्व करे। पिता धन्यवाद करते, हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते प्रभु। जीवन को चुनने वाले ये लोग बने, आज्ञाकारिता में चलने वाले ये लोग बने प्रभु। जीवन और सत्य और मार्ग आप ही इस बात को ये समझने वाले लोग बने। आध्यात्मिक जीवन में प्रभु ये लौलीन होते जाएं। पिता हम धन्यवाद करते, हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपा दे। आज के दिन प्रभु ये तेरी आशीष को, तेरी बरकत को, तेरा अनुग्रह अपनी लाइफ में उतरते हुए देख पाए। आज का दिन इनके लिए आशीष का, मिरेकल का डे बने प्रभु। जहां कहीं ये जाते आते आपकी सुरक्षा, आपका दया वाला हाथ इनके साथ रहे। हर एक धोखे से, हर एक फ्रॉड से, हर एक्सीडेंट से, हर एक शैतानी बंधनों से, डाइवर्ट करने वाली बातों से, रुकावटों से, हर एक मुसीबतों से, बीमारियों से प्रभु इन्हें छुड़ाना। मेरे पिता तेरे बच्चे हैं प्रभु, इन पर दया कीजिए। छोटे बच्चों से लगाकर बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता सभी को आपके लहू में छुपाती। आपका लहू हर एक पापों की छुड़ौती, आपका लहू पवित्र, पाक और साफ करता है। उसी लहू को इन भाई और बहनों के जीवन में अप्लाई करते हैं। ऐसा कोई भाई बहन जो बीमार है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में, गंभीर स्थिति में फंसे हुए प्रभु आज इन्हें छू लीजिए। आज इनकी बॉडी पर तेरा लहू अप्लाई करती हूँ। सब तरह का रोग, सब तरह का बंधन, सब तरह की कमजोरी आज इन्हें छोड़े, आउट हो जाए। ऐ बीमारी मैं तुझे आदेश देती हूँ, कैंसर मैं तुझे आदेश देती हूँ, निकलो इन भाई बहनों को, छोड़ दे, आउट हो जा। स्किन एलर्जी आउट हो जा, थायराइड, बीपी, शुगर आउट हो जाओ। सब तरह का कैंसर का रोग आउट हो, टीबी का रोग आउट हो, एड्स जैसी बीमारियां, अछूत जैसी बीमारियां आउट हो, स्किन एलर्जी आउट हो जाए। सब तरह का रोग, आंतरिक अंग जितने हैं हर एक अंग हील हो जाए प्रभु। किडनी, लीवर, फेफड़े यीशु के नाम से हील्ड हो जाए। हार्ट की बीमारी यीशु के नाम से ठीक हो जाए। ब्रेन का रोग यीशु के नाम से चंगा हो जाए। सब तरह के ब्लॉकेज आउट हो जाए। बेड जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है नष्ट हो जाए। दिल की बीमारियां नष्ट हो जाए। ब्लड की बीमारियां नष्ट हो जाए। नसों और मांसपेशियों, हड्डियों की बीमारियां जाती रहे। कमर, रीढ़ का दर्द जाता रहे। यीशु के नाम से चलो फिलो, उछलो कूदो। आज मैं यीशु के नाम से मैं तुझे आदेश देती हूँ। और मेरे भाई, मेरी बहन, तू चल, तू उछल, तू कूद, क्योंकि प्रभु का हाथ तुझ पर आ रहा है। तू विश्वास के साथ रिसीव कर। जिस किसी हिस्से में मेरे प्रियजनों दर्द है, आप हाथ रखो, प्रभु आपको छू रहा है। प्रभु इनके सिर से पांव तक आपके लहू का अप्लाई करती हूँ। सब तरह का रोग आज नष्ट। प्रभु इनके बिछौने को उलट पुलट कर चंगा कीजिए। हाँ मेरे पिता, तेरे लोग, आपने कहा मैं तुझे हील करूंगा, तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। इस प्रकार का विश्वास, ये वायदा आपने दिया है प्रभु, इसी वायदे को इनकी लाइफ में अप्लाई करती हूँ। प्रियो रिसीव करो। आप प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। प्रभु इनकी आंखों के रोग जाते रहे। जब कान से सुनाई नहीं देता, स्पष्ट सुनने पाए। हर प्रकार का वो रोग दांतों का नष्ट हो जाए। सिर से पांव तक शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी रोग है, यीशु के नाम से उखड़ो और आउट हो जाओ। ऐसे कोई भाई बहन जो नशे में, पाप में, गुनाह में, गलत चुनाव में फंसे हुए, सब तरह का चुनाव जो गलत है, जो रॉन्ग है, इनकी जीवनों को छोड़े और आउट हो जाए। ये सही डिसीजन लेने वाले बने, एक सही चुनाव, एक सही निर्णय लेने वाले बने। अपना बुद्धि और ज्ञान दे करके प्रभु आत्मा में इन्हें चलाइए। वचन के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार इनका जीवन हो प्रभु, हम प्रार्थना करते। पिता धन्यवाद करते। सब तरह के नशे, सब तरह के पाप और सब तरह के प्रलोभन इन्हें छोड़ जाए अभी इसी घड़ी। जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट पर है, सही ट्रैक पर आए। जिन पति पत्नी के बीच में गलत रिश्ते हैं प्रभु, एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं, वो सारा प्रभु रॉन्ग रिलेशन खत्म हो। एक दूसरे के प्रति वफादार, ईमानदार, अधीनता में रहे। वो रिश्ते मिठास से भर जाए। हर एक कड़वाहट, हर एक वो कौड़ापन इनके जीवन से अभी इसी घड़ी नष्ट हो जाए। जब कर्जे के श्राप से डूबे हुए, सब तरह का घटी कमी, वो कर्जे का श्राप छोड़ जाए इनको। और प्रभु प्रॉस्पेरिटी, बरकत, आशीष तेरी ओर से आए। इनके घर, इनके खेत खलियानों में प्रभु इनकी हर एक चीज पर आपकी आशीष बनी रहे। जब ये आज्ञा में
बनने का, प्रभु तेरी आज्ञाओं में चलने का एक निश्चय करते हैं। प्रभु आशीष इनके जीवन में ठहर जाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप भले परमेश्वर हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया है। नन्हे बच्चों को हील किया, नौजवान भाई बहनों को हील किया, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को हील किया, सब तरह के बंधनों से, सब तरह के पाप से, सब तरह के रोगों से, सब तरह की घटी कमी से आपने छुटकारा दिया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते पिता। जिसके पास नौकरी नहीं, एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए। जिन भाई बहनों के पास घर नहीं है, एक अच्छी घर की आशीष दीजिए। जब इनके पास कोई चीज ये खरीदना चाहते, कोई वाहन लेना चाहते, प्रभु उस विषय में इनकी मदद कीजिए। जो भी प्रार्थना विनती इन्होंने लिखा है आज के समय में, मेरे पिता आज की भोर में इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए एक एक की प्रार्थना विनती आपके चरणों में ले आती हूँ प्रभु। सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। हर एक भाई बहन को आपके लहू में छुपाती हूँ। आज जहां कहीं जाते आपकी सुरक्षा में बने रहे, धोखे से हर फ्रॉड से ये बचाए जाए प्रभु। तेरी कृपा के द्वारा तेरे हाथ के नीचे रहे, तेरे दया वाले हाथ के नीचे रहे। सचमुच आपने ऐसा किया, इसलिए मैं आपको आदर और महिमा देती हूँ प्रभु, प्रशंसा देती हूँ। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवते उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगती पिता, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया।